स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल गाइस। ओके, यस सो यस फाइनली यार। ओके, आफ्टर डिलेइंग इट फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक्स मैं आ गया फाइनली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले। थोड़ा सा मेरे लेवल पे कोई ना कोई तो काम निकल आया, तो आई कुड नॉट ज्वाइन लास्ट 2 टाइम्स राइट ऑलमोस्ट। मतलब एक कुछ मैंने 31st को एक शेड्यूल किया था एंड उसके पहले 1-2 हफ्ते पहले शेड्यूल किया था, बट चलो एनीवेज। ओके, आई एम हियर एंड आई गेस टीम ने जो है आज का टॉपिक जो आपको दे के रखा हुआ था, दैट इज इंटरलिंकिंग हिस्ट्री ऑप्शनल विद यूपीएससी प्रीलिम्स एंड देयर आफ्टर मेंस। तो इसी के ऊपर जो हम लोगों को बातें करनी है, तो विल डू दैट। बट मीनवाइल कोई भी अगर जनरल डाउट्स आपका रहेगा तो जनरल डाउट जो विल टाइप इट आउट। वी हैव रफली 45 मिनट, तो एक 15 मिनट्स के लिए आई बी टॉकिंग। एक जो है रफ आइडिया में जो टॉपिक टीम ने दिया हुआ है उसके ऊपर बातें करूंगा एंड देर आफ्टर फिर ऑब्वियसली आई टेक योर डाउट्स। बट मीनवाइल अगर कोई भी जनरल डाउट्स आपके रहेंगे तो पहले से ही शूट इट आउट, डायरेक्टली टाइप आउट कर लो। आई विल टेक योर डाउट्स। ओके, यस। यस, ओके, एनी डाउट्स? एंड एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को भी दोस्तों साइड बाय साइड कंफर्म कर लेना, ठीक है? क्लियर, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई और डाउट है, ठीक है। कंफ्यूज बिटवीन PSR एंड thereafter हिस्ट्री। So now you tell me which one do you want to really basically take, हाँ? चलो, आई होप दैट दिस सेशन विल हेल्प यू आउट, ठीक है। लेट मी एंटर इनटू दैट दिस वन। सबसे पहले जो है इंटरलिंकिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड आफ्टर GS, जो उसके ऊपर जो आई विल बी टॉकिंग एक 10-15 मिनट्स, गिव इट टू मी एंड आफ्टर वी विल बी हैविंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल, तो पकड़ के चलो कि हिस्ट्री ऑप्शनल, देर आफ्टर फिर ज्योग्राफी, देर आफ्टर फिर PSIR। ये जो है बेसिकली यूपीएससी में जो है बेसिकली इक्वल लेंथ वाले या फिर इक्वल सिलेबस वाले जो ऑप्शनल्स है। मतलब ये तीन ऑप्शनल्स की अगर हम लोग बातें करते हैं तो ये तीनों ऑप्शनल में जो आपको सिमिलर काइंड ऑफ द पोर्शन एंड सिमिलर काइंड ऑफ द कंटेंट जो हमेशा दिखाई देता है। एंड इसमें जो आई एम गोइंग टू कन्फाइन माई डिस्कशन टुडे विद द हिस्ट्री इटसेल्फ। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑप्शनल। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो पिछले 70 ईयर्स में हिस्ट्री ऑप्शनल ने कंसिस्टेंटली रिजल्ट भी दिया एंड आफ्टर इट इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट ऑप्शनल ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकेजेस दैट हिस्ट्री इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन। इंटरलिंकेजेस की अगर हम लोग बातें करते हैं तो इंटरलिंकेजेस जो हर जगह पर है। जैसे सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है, यू आर हैविंग प्रीलिम्स। अब इस बार तो आपने देखा ही होगा कि प्रीलिम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट नट टू क्रैक इन यूपीएससी। एंड प्रीलिम्स की अगर हम लोग बातें करते हैं तो प्रीलिम्स में ही आपको दिखाई देगा कि एक रफली इस बार जो यूपीएससी ने 21 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे हुए थे। बट जब यूपीएससी में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है तो यूपीएससी का एक ऑन एन एवरेज पैटर्न होता है। आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन आस्क यूजुअली यूपीएससी क्या करेगा, 25% जो है काफी इजी रखेगा, 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट रखेगा एंड आफ्टर फर्दर 25% ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी डिफिकल्ट रखेगा। अगर हम लोग 2022 के पहले की बातें करें तो एनी पर्टिकुलर जनरल कैंडिडेट यूज टू सॉल्व दिस टू एंड आफ्टर अगर उसने इतिहास को अगर ठीक से पढ़ के रखा हुआ है तो इसमें से भी एक आध दूसरा क्वेश्चन वो लगा लेता। बट 2022 के बाद की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में ही इन्होंने इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल डाल के रखा है कि अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो टोटली आउट ऑफ रीच है। इसके ऊपर अभी मैंने सेशन भी किया हुआ था कि GS1 को किस तरीके से अगले अगले अटेम्प्ट के लिए आपको हैंडल करना है, प्रिसाइडली हिस्ट्री वाला पार्ट। बट ये पर्टिकुलर दो टाइप के क्वेश्चन जो है ये भी डिफिकल्ट बन गए। वैसे है तो इजी अंडर आफ्टर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जैसे इस बार अगर हम देखते हैं तो 21 में से जो है रफली 14 क्वेश्चन जो दे वर डुएबल। बट ये 14 क्वेश्चन जो है सिर्फ ऑप्शनल वाला बंदा ही हैंडल कर पाएगा। अगर आप नॉन ऑप्शनल बैकग्राउंड से हो तो हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से आपके हाथ के बाहर ही चला गया। नॉन ऑप्शनल बैकग्राउंड वाला बनता जो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगता हार्डली 2 या 3 छोड़ेंगे तो उसमें हाथ भी डाल पाया होगा। दे आर वे टू डिफिकल्ट एंड देर आफ्टर वे टू वी कैन से दैट कि ऑप्शनल स्पेसिफिक। एंड ये वाला ट्रेंड इन माई ओपिनियन अब यूपीएससी कंटिन्यू रखेगा। 2022 से यही ट्रेंड यूपीएससी ने कंटिन्यू रखा है, तो इट इज़ गोइंग टू बेसिकली कंटिन्यू। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो सबसे पहला इंटरलिंकेज जो आपको आता है वो 15 से लेके 22 क्वेश्चन
जो प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछेगा फ्रॉम हिस्ट्री, अगर ऑप्शनल है तो काफ़ी इलेबोरेटली आप इसको जो हैंडल कर पाओगे। एंड फिर होता क्या है ना कि यूजुअली नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंथ्रो ले लिया या फिर आपने सोशियो ले लिया, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शनल 4 to 5 मंथ्स में कवर अप तो हो जाते हैं, बट वो बच्चों को फर्दर 3 महीना इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू कवर एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर एंड आफ्टर मॉडर्न इंडिया, जो ऑप्शनल के बच्चों को नहीं करना पड़ता। ऑप्शनल के बच्चों के लिए जो है सारी चीज़ें विद इन ऑप्शनल जो है काफ़ी आसानी से कवर अप हो ही जाती है। तो इस बार जो है इट इज़ बेसिकली ऑब्जर्व कि मतलब अभी जो मेरे पहले वाले फाउंडेशन के बच्चे थे उसमें से बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम जो है ये सोसो लेवल का गया है। ये सोसो लेवल का जाने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज हिस्ट्री, कि एटलीस्ट यू कुड हिट दोज 9 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन टू 14 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। नॉन ऑप्शनल बैकग्राउंड वाला बच्चा तो इसको हाथ ही नहीं लगा पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अगर हम लोग बातें करें तो ऑब्वियसली GS1 है हमारे पास। अगर हम लोग GS1 की बातें करें तो रफली 75 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड आफ्टर 13, ये टोटल 6 क्वेश्चन जो है GS1 के हमेशा हिस्ट्री से ही आता है। तो 75 मार्क्स वर्थ ऑफ प्रिपरेशन जो आपका यही पे जो कवर अप हो जाता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास GS2 है। एंड GS2 की अगर हम लोग बात करें तो GS2 में हमारे पास जो है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन इज देयर, देयर आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक है जो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी इलेबोरेटली पढ़ लेते हैं। GS3 की अगर हम लोग बात करें तो फिर हमारे पास जो है 5 ईयर प्लान की अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर हमारे पास जो है लैंड रिफॉर्म वाला टॉपिक है इसकी अगर हम लोग बातें करें। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग इवन इंटरनल सिक्योरिटी में भी जाते हैं तो टेररिज्म वाला इशू या फिर इवन नक्सलाइट इशू, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है ना। तो वो इतिहास में जो आपको काफ़ी अच्छा खासा फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है इन ऑर्डर टू हैंडल ऑल दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड फाइनली GS4 की अगर हम बातें करें तो GS4 के कुछ कुछ टॉपिक जैसे लेसन लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट नेशनल लीडर, एंड देयर आफ्टर GS4 का एथिक्स का पेपर है, तो एथिक्स में आपको जो फिलोसॉफिकल नॉलेज लगता है, and वो पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल नॉलेज भी आपको हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से ही आने वाला है। आप चाणक्य पढ़ोगे या फिर आप गांधी पढ़ोगे, आप नेहरू पढ़ोगे, आप बोस पढ़ोगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है कांट पढ़ोगे, आप रूसो पढ़ोगे, या फिर आप बिस्मार्क पढ़ोगे, आप हिटलर पढ़ोगे। तो यही सारी चीज़ें जो है आपको काफ़ी इलेबोरेटली जो है हेल्प कर जाती है। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे जो मैंने 2017 एंड आफ्टर 2018 का अटेम्प्ट दे के रखा था, तो 2018 के अटेम्प्ट में आई हैड 303 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। 2017 के अटेम्प्ट में आई हैड 297 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो ये पर्टिकुलर जो मार्किंग है इसके साथ साथ मुझे एडवांटेज कहाँ पे मिला, तो GS में भी ये 75 मार्क्स वर्थ ऑफ प्रिपरेशन तो अपना कंप्लीट हो ही जाता है, बट फर्दर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से दैट कि 750 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर, रफली पकड़ के चलो कि 200 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन जो है ये प्योरली मेरे इतिहास के नॉलेज के ऊपर ही मैं जो अटेम्प्ट कर लेता था। उसके लिए जो मुझे फिर सेपरेट और कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतना ही नहीं, तो इसके बाद में जो वी आर ऑल्सो हैविंग एसे, राइट, दिस इज ऑल्सो क्वाइट बिग हेडेक फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट ऑफ लेट। ऐसे जो है काफी फिलोसॉफिकल इन नेचर आज के टाइम पीरियड में आ रहा है। एंड अगेन फिलोसॉफिकल एसेस को अगर आपको हैंडल करना है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो हमेशा होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर यू कैन से दैट कि आपके पास जो कोई अनेक्डोट आपको चाहिए, अनेक्डोट मतलब एक छोटी मोटी स्टोरी, या फिर अगर आपको बेसिकली आइडियोलॉजिकल एसेस को जो है हाथ लगाना है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में जो हमेशा हेल्प मिलती है। अगेन इट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में भी था एंड वो आज के टाइम पीरियड में भी होता है, कि आपके ऐसे जो है इसमें बेसिकली 125 मार्क्स का एक ऐसे आपको लिखने को आता है, 125 मार्क का जो एक ऐसे आपको लिखने को आता है, दोनों में से एक ऐसे तो बेयर मिनिमम जो आपका सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल ही हैंडल करेगा। मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल का जो नॉलेज है आपका, ये पर्टिकुलर नॉलेज जो पूरा ऐसे लिखने में, ऐसे में जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आपको एग्जाम्पल लगते हैं वो सारे ऑप्शनल से ही आ जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है ये बच्चों में जो यूजली चलता है। बट बहुत जगह पे मैंने वो डिबेट भी देखे रखी है कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस ज़्यादा है क्या, तो एज आई टोल्ड यू कि सबसे बड़ा सिलेबस अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो टेक्निकल ऑप्शनल का है। जैसे आप मैथमेटिक्स लोगे तो 1.5 साल तो उसके क्लासेस ही चलते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, एक से लेके जो है पकड़ के चलो कि 14 महीने तक का जो इनका क्लासेस ही चलता है। तो वो सबसे बड़ा है। एंड उसके बाद में जो फिलोसॉफिकल सोशल स्टडीज वाले जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें सबसे बड़ा ज्योग्राफी है, उसके नीचे हिस्ट्री एंड आफ्टर उसके नीचे PSR का नंबर लगता है। बट ये तीनों ऑप्शनल यूजुअली जो है पकड़ के चलो 7 मंथ से लेके 8 मंथ लगते हैं इन ऑर्डर टू कवर अप। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है?
इतना ज़्यादा टाइम लगने के पीछे का एक ही रीज़न है कि ये तीनों ऑप्शनल कहीं ना कहीं तो जो जीएस में आपको हेल्प करते हैं, तो उसमें हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल जैसे एंथ्रो सोशियो, जो यूजुअली 4 to 5 मंथ्स में कवर अप तो हो जाते हैं, बट फिर वो पर्टिकुलर बच्चों को कोई ना कोई तो एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, 3 महीना एक्स्ट्रा लगा के पढ़ना पड़ता है। तो ये पैरामीटर के ऊपर तो आपका डिसीजन कभी नहीं होना चाहिए कि सिलेबस कितना वास्ट है कितना नहीं है। अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली आप जो है सिलेक्ट हो जाओगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि मुझे खुद 300 प्लस मार्क्स है, तो आई एम क्वाइट अवेयर कि एग्जैक्टली ये 300 प्लस का जो है गेम कैसे मैनेज करना है, एंड आफ्टर एग्जैक्टली हाउ you are going to achieve 300 plus marks in your, you can say that, attempt. And obviously this is the interlinkages। इंटरलिंकेजेस की अगर हम लोग बात करें तो 7 to 8 मंथ का प्रिपरेशन तो आपका रहेगा। एंड आई विल रियली टेल यू कि अगर आप 2027 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। ऑप्शनल का प्रिपरेशन जो है अब इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आपका अब आपको ऑप्शनल एंड आफ्टर जीएस साइमल्टेनियसली चलाने पड़ेंगे। अगर हम लोग दिसंबर की बातें करें तो दिसंबर तक 50 to 70% ऑफ योर ऑप्शनल, 50 to 70% अगर जीएस का प्रिपरेशन आपका है तो ही अगला अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 28 या फिर 29, देन दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। फिर आप अगले एक साल में जो है से फॉर एग्जाम्पल जीएस के ऊपर, सॉरी ऑप्शनल के ऊपर फोकस कीजिए, एंड आफ्टर फर्दर 7 to 8 मंथ के लिए जो फोकस अपॉन योर जीएस, एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से जो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। कहने की बात क्या है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जो पहले आएगा उसको जो यूपीएससी में हमेशा हेल्प होगी ही होगी। एंड दैट्स व्हाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ द ऑप्शनल एज सून एज यू कैन। डिले नहीं करना है, ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर। जीएस में आउट ऑफ 1000 मार्क्स आपको जो है एट द मोस्ट पकड़ के चलो कि 400 से लेके 450 तक आता है, जबकि ऑप्शनल में आउट ऑफ 500 जो यू कैन इजीली स्कोर समवेयर अराउंड 300 से लेके 330। तो ये पर्टिकुलर रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑप्शनल का जो है ये काफ़ी गेम चेंजर एंड डिसाइसिव आपके लिए हमेशा ही होने वाला है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस। एंड दैट वुड बी इट कि इंटरलिंकेज जो है कैसे है, एंड आफ्टर ऑप्शनल के ऊपर जो है जो मुझे बातें करनी थी। अब इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट रहेंगे तो यू विल लेट मी नो, आई विल पिक अप योर डाउट। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट भी बात करनी है तो यू जस्ट रेज योर हैंड, आई विल गिव यू द एक्सेस टू टॉक, अदरवाइज यू कैन टाइप आउट योर डाउट्स दैट आई विल लीव अप टू यू। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार? ओके, clear, right? So yes, confused between PSIR and thereafter history। तो ये पर्टिकुलर जो कंफ्यूजन है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम टू बी ऑनेस्ट, एंड अगर नाम नहीं पता है तो थोड़ा सा गड़बड़ है, बट फिर भी ये आपका डिसीजन होगा कि पीएसआर जाना है फिर हिस्ट्री जाना है। बट फिर इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है यू विल बी एबल टू हैंडल इट अप, तो यू कैन गो फॉर द हिस्ट्री। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं पीएसआर में इंटरेस्ट ज़्यादा है, देन गो फॉर दैट, दैट आई विल लीव टोटली अप टू यू। ओके, हाँ सर, आई डीएम यू ऑन इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम नॉट, अरे भाई मैं इधर बिजी हूँ दोस्त, राइट? आज या फिर कल जो है मैं बैठूंगा। बट आपने नीचे आपका जो सवाल लिखा है, दैट आई गिव यू द आंसर। स्टूडेंट ऑफ दयाल सिंह, सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑप्शनल, स्टडी आई कैन प्रेजेंट द कॉलेज एग्जाम, आफ्टर दैट आई वांट टू टेक द बैच। द डाउट इज दैट माय अटेम्प्ट ईयर विल बी 29, so taking history optional batch is worth take batch now, reason that history optional has me detailed aspect of history but history honors student। अरे यार, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ऑनर्स के स्टूडेंट हो देन यू शॉल बी टेकिंग इट। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल कवर अप कर लिया अगले, यू कैन से दैट 7 to 8 मंथ्स में मेरे साथ, तो इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री ऑनर, it will also help you to basically go for the this one, that is basically PG, and thereafter it will also help you to go for, say for example, over a period of the time for your JRF। तो ऑब्वियसली यू शॉल बी टेकिंग इट। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर ही रहे हो तो ऑप्शनल जो है वो एमए लेवल का होता है, पकड़ के चलो। एंड अगर आपने वो पर्टिकुलर पढ़ाई कर ली तो आपका बीए बढ़िया तरीके से निकलेगा, आपको और कुछ सेपरेट चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड बीए निकालने के बाद जो है सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि आपका, यू कैन से, अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो या फिर बेसिकली क्यूएट पीजी दे रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा हेल्प कर देता है। माई सेल्फ अ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, एंड मैंने हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑप्शनल ही पढ़ा हुआ है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सर यू बैन मी फ्रॉम टेलीग्राम, क्या किया भाई ऐसा आपने कि मैंने आपको टेलीग्राम से बैन कर लिया? कुछ ना कुछ तो किया होगा, उसके बिना थोड़ी ना आप बैन होंगे। तो पहले बताओ क्या किया आपने। सर अटेम्प्ट इज 2029 एंड बैच एंडेड इन 2027। देखो, इट डज नॉट मैटर, एक बार आपने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद जो है बेसिकली आपको सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी। एंड देन देर इज ऑलवेज अ प्रोविजन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द बैच जो हम लोग लेटर ऑन कर सकते हैं, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके,
हाँ सर, आई एम चंदारी, यू शॉल बी लीविंग द क्लास, दिस इज बेसिकली द ओपन डिस्कशन फॉर दोज कैंडिडेट हु आर नॉट देयर इन आवर ऑप्शनल, राइट। गुड इवनिंग सर, ऑप्शनल की क्लास कब तक स्टार्ट करने वाले हो? 20, आई टोल्ड यू ना, वो 10 से लेके 12 के बीच में होगा। ओके, द इंटीमेशन वुड बी देयर। तब तक जो वो ओरिएंटेशन कवर अप करोगे। ओके अंकित, सो दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू फोकस अपॉन। सो अगले हफ्ते उसका इंटीमेशन आपको आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो 10 से लेके 12 के बीच में ही होगा। अब वो कब करना है एग्जैक्टली, दैट आई हैव नॉट डिसाइडेड, दैट आई विल डू। ओके सर, शुड वी ऐड हिस्ट्री प्रीलिम नोट्स इन ऑप्शनल नोट्स फॉर कंटेंट एनरिचमेंट? देखो, वंस योर ऑप्शनल इज कवर देन डू इट। बट अगर ऑप्शनल के साइमल्टेनियसली करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज ऑप्शनल आपका जो है प्रीलिम्स का रफली पकड़ के चलो 40 to 60% कवर अप कर जाएगा। अगर वो ऊपर वाला डाटा अभी स्टार्टिंग से ऐड करने जाओगे तो गड़बड़ वाली बात होगी, तो लेटर टाइम पीरियड में करोगे, जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करोगे तब, नॉट राइट नाउ। ओके सर, आपके हैंड रिटन नोट्स मांगे थे, उस पर बैन हो गया। हाँ, तो मेरा कंटेंट अगर वहां पे जाके मांगोगे तो फिर टीम बैन नहीं करेगी आपको, हाँ। कैसे चलेगा दोस्त, टेल मी। हाँ, ऑप्शनल कवर्ड सर, हाँ देन यू कैन डू अमन, नॉट एन इशू एट ऑल, नॉट एन इशू एट ऑल। सर टिल ऑगस्ट ऑप्शनल फाउंडेशन, देन 4 months आंसर राइटिंग, शॉल आई गो विद इट? यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट सिंपल है। अभी रिसेंटली मैंने एक नया कोर्स भी लॉन्च करके रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग का। तो यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो। तो 3 महीने में जो वो आंसर राइटिंग के थ्रू ही मैंने उसको बना के रखा, उसका मैंने प्रमोशनल वीडियो भी किया था। यू विल हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन आवर टेलीग्राम, तो एक बार देख लेना ताकि यू विल हैव एन आइडिया। अपने लेवल पे भी कर सकते हो। अगर आप वो कोर्स में आ गए तो मेरे साथ आपका 3 महीने का जो आंसर राइटिंग के थ्रू पूरा ऑप्शनल का रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। देर आफ्टर, यस्टरडे मेरा बीए का लास्ट एग्ज़ाम है एंड मैं अब एमए हिस्ट्री करने की सोच रहा हूँ, तो इग्नू बेटर ऑप्शन है? ऑप्शनल हिस्ट्री है, ओवरलैप करेगा, यूपीएससी अटेम्प्ट इग्नू सही रहेगा? यस एब्सोल्युटली, मैंने खुद बेसिकली मेरा एमए इग्नू से करके रखा हुआ था, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सिंपल है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर लेटर ऑन जो है इग्नू के ऊपर जो यू कैन गो फॉर जेआरएफ। तो आप जेआरएफ के लिए जाओगे एंड जेआरएफ के बाद जो पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आप बेसिकली जेआरएफ होल्डर हो तो जेआरएफ होल्डर के बाद आपके पास जो 2 ऑप्शन बनते हैं। एक तो आप जो है डायरेक्टली यू कैन से डैट की पीएचडी के लिए जाओ, विच इज़ अ बेटर प्रोपोजिशन, या फिर हर एक पर्टिकुलर साल में आप जिस स्टेट में हो वो पर्टिकुलर स्टेट का जो है स्टेट पीसीएस हिस्ट्री प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट करता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम अगर आपने क्रॉस कर लिया देन ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेरी फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी। एक 60,000 से लेके 90,000 तक का जो आपका सैलरी टू बिगिन विथ रहेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वंस यू रीच अप टू प्रोफेसर लेवल तो सैलरी इज समवेयर अराउंड 2.5 लाख टू 5 लाख पर मंथ। तो दैट इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, बट ऑप्शनल करो, ऑप्शनल ये आपका एमए निकालेगा, ऑप्शनल एमए भी निकालेगा, ऑप्शनल आपको जेआरएफ में भी मदद करेगा। ओके, आपसे पढ़कर अभी भी इतना कॉन्फिडेंट हो कि अरे जेआरएफ ऐसे ही निकल जाता है, जेआरएफ क्या, इधर मेन ऑप्शनल है दोस्त, हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 प्लस, दैट इज द चैलेंज, राइट। जेआरएफ तो तुच्छा एग्जाम है। प्लीज बैन अनबैन मी, पहले मेरे को ये जो है भाई मेरे को नहीं पता वो कैसे उसके ऊपर अनबैन किया जाता है। बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज दैट कि बेसिकली आई गिव यू नंबर, इनफैक्ट ये नंबर आप सभी के लिए। ओके, इसके ऊपर आपकी जो क्वेरीज है वो हाईलाइट करो, अगर इसमें से कुछ टेक्निकल क्वेरीज है वो पर्टिकुलर क्वेरीज जो है टीम विल टेक केयर। एंड ऑब्वियसली ये नंबर मेरा है तो इसके ऊपर जो है मैं भी बहुत टाइम पीरियड में रिप्लाई करता हूँ, अगर आपको मेरे से बातें बातें करनी है तो दिस विल बी द नंबर ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन इन बिटवीन यू एंड मी। ओके, गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे जो नंबर टाइप करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये नंबर जो है इट इज़ 9, कहाँ गया, हाँ, 076028375, अगेन 9076028375। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है, यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप डालो यार, ठीक है। एल सी वॉट आई कैन डू सिंपल, मेजोरिटी ऑफ द टाइम पर मैं बैनिंग वाला काम जो है मेरी टीम करता है, अगर मैं बैन करूंगा तो पहले गाली डाल के बैन करूंगा। ठीक है, तो आई विल चेक वो मतलब वो अनबैन कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सर इशू इन माइंड सर्कुलेटिंग दैट the batch ended in 2027 and I covered it. Then no matter the attempt, but then I'll have to enroll another. No, 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 no. हाँ, आंसर राइटिंग का बैच आप लेटर ऑन करोगे थ्रू, दैट इज राइट। बट पहले पढ़ाई की बात आती है ना यार, इम्पोर्टेंट इज बेसिकली कंटेंट।
वो कंटेंट अगर आपके पास नहीं है, आंसर करोगे कैसे? तो ऑब्वियसली पहले आप फाउंडेशन कर लो। आंसर राइटिंग जो लेटर ऑन होगा अपने लेवल पे, सिंपल है, राइट। बट अगर नॉलेज है तो आंसर राइटिंग में कोई इशू होगा क्या? कभी नहीं होगा, सिंपल है। होल क्रक्स के नोट या आपकी पीवाई की बुक के नोट विच हैज मोर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, ये तो मतलब हम लोगों ने नो ब्रेनर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। बेसिकली आई टेक दैट कि आपका ऑप्शनल अगर पूरा हो चुका है, तो ये चीज़ के ऊपर मैंने आपको हमेशा बता के रखा है, पीवाई क्यू नोट मेकिंग इट हैज़ 100% कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। अगर आपने 2013 से लेके 2025 के पीवाई क्यू नोट मेकिंग से कवर अप करके रखे हुए, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। मतलब यू पकड़ के चलो कि आउट ऑफ 500 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर, 300 मार्क्स का जो पेपर है आपका पीवाई क्यू से आने वाला है। वो 200 मार्क जो है रेस्ट, वो आपका क्रक्स कवर अप करेगा। तो क्रक्स एक बार पढ़ लेना, पीवाई की नोट मेकिंग एंड पीवाई क्यू के आप जो नोट बना रहे हो उसका रिवीजन, एंड आफ्टर क्रक्स के अगर आपने नोट्स बनाए तो वो, या फिर उसके काउंटर में पीपीटी एंड जो हैंड रिटन नोट्स मैंने देखे रखे वो उसका रिवीजन। दिस इज हाउ इट शुड बी। हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एग्जाम के वाईटी लेक्चर, हाँ, से दिया था, उतने से ही मैंने गलती से, अच्छा गलती से टॉप भी कर दिया, तो आप ऑप्शनल कर लेना। ऑप्शनल के बाद आप सब कुछ जो है तोड़ दोगे। सर प्लीज सजेस्ट अ बुक फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरे मेरे सारे बुक्स अवेलेबल है, राइट। दोज आर द बुक्स दैट यू हैव टू डू। ओके, सिंपल है। रेफरेंस बुक यूजुअली मैंने कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया हुआ। रेफरेंस बुक में प्रॉब्लम क्या होता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। एंड फिर हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पर्सपेक्टिव मैटर्स। जैसे नॉर्मली हम लोग एंशंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह पढ़ते हैं, रोमिला थापर पढ़ते हैं, मीडिएवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा वी डू, मॉडर्न इंडिया के लिए वी डू ग्रोवर या फिर बिपान चंद्रा। आज के टाइम पर में प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय इधर, एंड आफ्टर वर्ल्ड के लिए यूजुअली हम लोग नॉर्मन लोवे, जैन एंड माथुर एंड एल मुखर्जी करते हैं। बट ये सारे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है यार। एंड एज यू नो कि अब गवर्नमेंट में मार्क्सिज्म का बचा नहीं है। तो आपको जो नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का जो ब्लेंड चाहिए वो आपको मेरे बुक में मिलेगा। तो मेरे बुक जो है इट इज नथिंग बट बेसिकली यू कैन से डैट कि सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक का जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट, एंड वो इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने दे के रखा है तो वो करो। बट अगर आपको मेरे बुक्स नहीं करने, तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन से जो है बेसिकली बुक्स आपको करने हैं। ओके, आई एम फॉलोइंग योर फाउंडेशन लेक्चर्स एंड क्रैश कोर्स, इज इट इनफ? क्रैश कोर्स कहाँ से आ गया दोस्त? मैंने क्रैश कोर्स लास्ट ईयर लेके रखा था। इस बार जो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कोर्स दैट इज हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग, दैट्स अ होल टुगेदर डिफरेंट वन। सर, आई एम बिगिनर इन यूपीएससी and right now I'm in my graduation third year doing history honor. Due to some reason, I will be able to join batch in next year only. So I want to know what should I do this year as I have just started so that I can be little ready. NCRTs, basic NCRTs, right? Simple है। But फिर I will basically tell you कि you shall be joining optional right now. If you are in the third year of history honors and if you are thinking कि आपका जो history honor है वो आपको यूपीएससी में ऑप्शनल में हेल्प करेगा, then you are wrong. बिकॉज जिस तरीके से प्रीलिम्स का पेपर यू माइट हैव हर्ड की डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है, इवन ऑप्शनल एंड आफ्टर जीएस में भी सेम है। वो लोगों ने बता के तो रखा है कि बीए लेवल के पेपर डालेंगे, बट ये एक्चुअल में पूछते हैं पीएलडी एंड आफ्टर एमए लेवल के पेपर। तो कोर्स अगर आप करोगे सौम्या, तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑप्शनल, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन टू अदर थिंग। पहले तो स्कोरिंग क्वाइट वेल मार्क्स इन योर थर्ड ईयर, जो बहुत मैटर करेगा अकेडमिकली आपके यू कैन से दैट मार्कशीट के ऊपर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द क्यूएड पीजी, तो क्यूएड पीजी में भी अल्टीमेटली ऑप्शनल का सारा कंटेंट आपको हेल्प करेगा। यू विल बी गोइंग इनटू सम ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एक जेआरएफ का बेस भी आपके पास रहेगा। तो आई विल रियली सजेस्ट यू कि एज अ बीए ऑनर का स्टूडेंट, ये तो मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ, यू जॉइन हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। हर साल जो आप टॉप भी करोगे, मतलब वन ऑफ द टॉप में आपका नाम जो रहेगा ही रहेगा, तो वो मार्क्स भी मैटर करते हैं कि हाउ मच यू आर परफॉर्मिंग इन योर यू कैन से दैट डिग्री। एंड वंस दैट इज डन, तो अगर आपको पीजी करना भी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, तो पीजी में भी आपको जो है काफ़ी बढ़िया हेल्प करेगा। ओके sir, I just completed my reading of the crux material and I did the paper analysis, chose medieval and world apart from ancient and modern. So I am making PYQ note of medieval and reading crux again and making necessary addition, but it's more time. Am I going the right track? And sir, what I mentioned, I got 226 marks in history optional in state PCS first attempt. That I haven't read anything, even I was not aware of the syllabus. तो बढ़िया है। तो इस बार जो आपका जो बढ़िया वाला जो है बेसिकली मार्क्स आएगा। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज दैट कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग
Notes from the PYQ, confine yourself only to 2013 to 2025. पहली बार जो है इसके इतने PYQ तो कवर अप कर लो, एंड इसके बाद में अल्टीमेटली 2013 के पहले वाले पे जाना, तो इट विल सेव यू द टाइम। ये करना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? आई ट्राई टू पुट इट ऑन व्हाट्सएप, सॉरी ऑन द यूट्यूब, बट अब देखते हैं, मतलब अगर स्टडी आई क्यू अलाउ करेगा तो। ओके, आई वांट टू बाय स्टडी आई क्यू का 1000 हिस्ट्री एमसी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है दोस्त, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू बिकॉज दैट बुक इज नॉट माइन। ओके, सब पीवाईक्यू करने का कॉस्ट बेनिफिट किस सेक्शन में? सारी सेक्शन, चारों सेक्शन। मॉडर्न इंडिया में मुझे लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी करना पड़ेगा। देखो, आप सारे सेक्शन के करो। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस 100% के हिसाब से करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विथ 50% ना। अगर आपने सारे पीवाईक्यू कवर अप कर लिए तो ऑप्शनल का 50% क्वेश्चन यू कैन हैंडल। बट पीवाईक्यू इज नॉट एन एंड गेम इन इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू एड यू इन योर प्रिपरेशन। तो बचा हुआ जो 50% ऑफ द मार्क्स है वो आपको क्रक्स एंड आफ्टर पीपीटी से हैंडल करना पड़ेगा दोस्त। तो दैट इज हाउ द प्रिपरेशन शॉल बी। अगर पीवाईक्यू ही सफिशिएंट होते तो मैंने ये कोर्स लिया होता क्या? मैं डायरेक्ट यहाँ पे पीवाईक्यू नहीं पढ़ाता आपको। तो इट्स अ गिवन थिंग कि आपका जो है क्वेश्चन एंड आफ्टर सोचने का तरीका ही बेतुका है। कि आप जो है बेसिकली पीवाईक्यू अगर देख तो रहे हो, एंड पीवाईक्यू देख के आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू जो अगर मैं सारे सॉल्व करूंगा तो पेपर में सारी पीवाईक्यू से मेरा पेपर जो हैंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सर 2027 के लिए आइडियल टाइम क्या लेके चलना चाहिए ऑप्शनल कंप्लीट करने का? एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच, लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ा है, दिमाग में बैठ जाती है। मेरा बीए का हिस्ट्री तो हवा में हुआ अरे चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। बीए का हिस्ट्री ऐसी हो जा रही, बीए कुछ नहीं है यार। बीए क्यूएट एंड आफ्टर जेआरएफ, ये तुच्छे एग्जाम है। अगर आप यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ोगे, इट्स अ वेरी गिवन थिंग कि हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने के बाद जो आपका नाम डायरेक्टली ये तीनों एग्जाम में टॉप में आता है। तो ये तो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, एंड दैट्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि कोई भी बीए करने वाले बच्चे को तो एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरा कोर्स करना ही चाहिए। इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प हिम इन हिज एकेडमिक्स, इन हिज पीजी, एंड अगर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जेआरएफ करना तो ऐसे ही निकल जाते हैं। रियल गेम यहाँ पे 300 मारना है, एंड अगर ये आपने मार दिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो दिस इज व्हाट यू शैल बी फोकसिंग अपॉन, राइट? एंड आइडियल टाइम ऑप्शनल कंप्लीट करने का दिसंबर, दिसंबर 2026, दिस इज द आइडियल टाइम। Your foundation lecture and answer writing lectures are enough, more than sufficient, more than sufficient. So when to start preparing? Abhi abhi, you are already late, my friend. Sahil, if you are preparing for UPSC 2027, by December you shall be ready with your GS as well as optional. So you are already running late. 2027 का पहला बैच जो मैंने नवंबर 2025 में चालू किया था, एंड ये जो है अभी जो जून में मैंने बैच लॉन्च करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो परसों से चालू हो रहा है अपना बैच, नया वाला बैच। दिस विल बी माई सेकेंड लास्ट बैच फॉर 2027। लास्ट बैच जो है मैं अगले महीने लॉन्च करूंगा, बट फिर अगस्त के बाद मेरे सारे बैचेस 2028 के होंगे। फिर मैं 2027 की बातें करूंगा ही नहीं, बिकॉज देन इट इज़ टू लेट। मतलब इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू गिव यू दी अश्योरेंस कि भाई अगस्त 2026 में जो है आप प्रिपरेशन चालू करो एंड 27 के लिए प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं होता। तो यू आर ऑलरेडी रनिंग लेट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके सर, मास्टर वन स्कोर ट्वाइस सेशन हो गया? अरे वो नहीं हुआ ना, लास्ट वीक मैंने किया ही नहीं। तो लास्ट वीक जो है बेसिकली वो थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे मुझे कुछ दूसरा काम लग गया, तो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। सर हिस्ट्री में डेट मुश्किल से याद होती है, एनी सजेशन? एक पेज के ऊपर लिख लो एंड देयर आफ्टर विजुअल मेमोरी का काम करो। जो डेट्स आपको इंपॉर्टेंट लगती है सारे एक पेज के ऊपर लिखने से। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं गांधी पढ़ रहा हूँ, तो गांधी मैंने पूरा पढ़ लिया, अब डेट याद नहीं रख रहे, तो 1920 से लेके 1947 तक गांधी के इंपॉर्टेंट इवेंट जो उसका डेट लिखोगे। जैसे 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 5 फरवरी चौरी चौरा। तो ऐसे डेट लिखो एंड आफ्टर एक पेज के ऊपर लिखने के बाद उसको 3 4 बार पढ़ो। विजुअल मेमोरी से जो है डेट्स याद रहने फिर चालू हो जाते हैं। ओके, सिंपल। एनीथिंग गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, और कोई भी अगर डाउट रहेगा तो यू विल लेट मी नो, ठीक है? हम्म। हाँ, आई डिड इट, डेट आइडिया इन 12th। हाँ हाँ, वही वही, वो तो एक बार करना पड़ता है यार। बट एक बार डेट्स दिमाग में बैठ गए, फिर उसके बाद जो है कोई इशू नहीं होता है बिल्कुल भी राइट? एनीथिंग गाइज, और कोई भी अगर डाउट है तो यू विल लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन देन। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 40 मिनट्स तो हो गए, ठीक है? आई स्टिल हैव 4 5 मिनट्स, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो बताओगे। सर ऑप्शनल प्रिपेयर के साथ जीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा क्या? नो नो नो,
नो नो नो, जीएस का हिस्ट्री जो ऑप्शनल में ही आपका कवर अप हो जाता है, देर इज नो नीड टू स्टडी एनीथिंग सेपरेटली। सर 2025 के मॉडल आंसर है क्या अवेलेबल ऑप्शनल के? बनाए नहीं है मैंने अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, आई मेक इट अगले एक महीने में, दैट इज द प्लान, वो मैं करूंगा। 24 का भी मैंने सेशन नहीं लिया, 25 का भी नहीं लिया है। बहुत ही बिजी शेड्यूल हो जाता है यार, मतलब ना टाइम ही नहीं होता है यूट्यूब के ऊपर जाके कुछ करे। बट मोस्ट प्रोबेबली पकड़ के चलो कि अगले एक महीने में जो यू कैन एक्सपेक्ट, आई विल टेक 3-4 सेशन, सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, 24-25 का पेपर, बट एक महीना और लगेगा उसको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रैश कोर्स एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग कोर्स? यार ये अभी नहीं, क्रैश कोर्स जो मैंने लास्ट ईयर लॉन्च करके रखा था उसका फॉर्मेट टोटली अलग था। इस बार जो मैंने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया, इसका फॉर्मेट जो टोटली अलग है। तो लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स के ऊपर अब क्या ही बातें करूँ मैं, उसको छोड़ो। आंसर राइटिंग का जो कोर्स है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो चेक करो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अभी मतलब पकड़ के चलो कुछ 1 या 2 जून को वीडियो गया था, वाईटी के ऊपर भी है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी है, तो यू विल हैव फेयर इनफ आइडिया। आई हैव गिव एमपीएससी एंड मिस्ड बाय बेयर मार्जिन, still preparing for next attempt, but I want have some other exams similar syllabus, MPSC and UPSC and EPFO. And one more doubt that sir, I have your optional course wanted to renew, or should I buy the new one for MPSC? देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा ऑप्शनल का कोर्स है एंड आपने देखा हुआ है तो रिन्यू कर लो, बट ऑप्शनल का कोर्स है देखा नहीं है तो नया ज्वाइन कर लो। नए कोर्स में जो है बेसिकली कंटेंट अपडेटेशन भी आपको मिलेगा, एंड आफ्टर फिर आपने पहला वाला कोर्स किया नहीं है तो बर्डन भी नहीं रहेगा कि पुराना करे या नया करे। बट अगर आपने पहला वाला कोर्स करके रखा है, देर इज नो नीड टू बेसिकली टेक अनादर वन, फिर रिन्यू करो, दैट इज मोर बेटर। वो पढ़ा हुआ है आपने तो, एंड देर आफ्टर फिर सिमिलर अदर एग्जाम जो है वो थोड़े से मुश्किल है यार। देखो एमपीएससी, आई टेक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एमपीएससी एंड यूपीएससी जो है दे आर बैंक सिमिलर। मतलब उनमें जो है बेसिकली लाइन टू लाइन सिलेबस कॉपी पेस्टेड है दोनों एग्जाम में। तो ये दोनों एग्जाम को ही टारगेट करो, कोई तीसरी एग्जाम अगर बीच में लाओगे ना तो वो 2 से 4 महीना प्रिपरेशन का खाता है साल में, एंड फिर वो दूसरी एग्जाम भी ठीक से नहीं होती, एमपीएससी यूपीएससी भी ठीक से नहीं होगी, तो कन्फाइन योर सेल्फ ओनली टू एमपीएससी यूपीएससी। ओके। सर प्लीज सतीश चंद्रा, विपान चंद्रा, यार अभी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरा बेसिकली लेक्चर चल रहा है। सी आई एम स्टैंडिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग। 9 o'clock को मेरा एक जूम था, 10 से लेके 12:30 का एक लेक्चर, 12:30 से लेके 1:30, फिर 2 से लेके अभी मैंने बेसिकली 4:30 को ख़त्म किया, 5 को ये लेक्चर चालू किया। अब ये पर्टिकुलर लेक्चर मेरा 5:45 तक मैंने इसका टाइम रखा, तो मैं अब 4-5 मिनट में खत्म कर रहा। आई हैव अनदर लेक्चर एट 6 o'clock, वो चलेगा 9-9:30 तक, तो मैं बेसिकली यूट्यूब पे जा ही नहीं पा रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो अगले एक महीने में जो है आई विल बी एबल टू गो। तो अभी के लिए जो है आइडिया इज दैट कि सतीश चंद्रा विपान चंद्रा करने से ज़्यादा बेटर जो आई विल डू वर्ल्ड हिस्ट्री दिस टाइम। वर्ल्ड हिस्ट्री जो एक बचा हुआ है अपना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर की एक सीरीज आई विल बी स्टार्टिंग। 2-3 हफ्ते लगेंगे, बट उसको भी 15 जून 20 जून के बाद ही वो हो पाएगा। ओके। सब फाउंडेशन कोर्स में एंशियंट मिडियल मॉडर्न वर्ल्ड सब, यस एब्सोल्युटली, इट्स अ गिवन थिंग दोस्त, मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा कोर्स है वो, तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना। सर ऐसा फील होता है शुरू में ओनली पीवाईक्यू के नोट्स बना लूंगा और फिर बाद में क्रक्स के, तो सेम टॉपिक के नोट्स आगे पीछे हो जाते। नो नो, नोट मेकिंग एक ही करनी है आपको, एक तो आप पीवाईक्यू की करो, क्रक्स की करो, दोनों नहीं करोगे ये डिजास्टर है। इतना टाइम लाओगे कहाँ से, दो उसकी क्रक्स का भी बनाऊंगा पीवाईक्यू का भी बनाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप जो है बेसिकली क्रक्स के ऊपर फोकस करो, रीडिंग के लिए मल्टीपल रीडिंग। जैसे हम लोग पॉलिटी नहीं करते, लक्ष्मीकांत का बुक उठा लिया अंदर आफ्टर 10 बार पढ़ लिया, वही वाला पंगा है, क्रक्स बार बार पढ़ते रहो, पीवाईक्यू से नोट मेकिंग करो। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके। तो कन्फाइन योर नोट मेकिंग ओनली टू पीवाईक्यू, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। ठीक है। हाँ, पढ़ लो ना उसको, रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द क्रक्स जो, उसको पढ़ लो, उसको बार बार पढ़ते रहो, वो रिमेनिंग टॉपिक है, बिकॉज वहां से सवाल नहीं आता है। तो जहां से सवाल नहीं आते वहां पे सर खपाने की कोई जरूरत है क्या, यू टेल मी अमन। सिंपल। चलो, आई टेक दैट एवरीथिंग इज क्लियर गाइस, देर आर नो अदर इश्यूज, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर, इफ देर आर नो अदर इश्यूज, देन आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन। आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर, कोई इशू जो है नहीं है। अगर एग्जाम क्रैक हुआ तो उसके बाद आपसे मिल सकते हैं? अरे मुझसे तो आप कभी भी मिल सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कभी मुंबई में होगे तो बताओ। वेन एवर आई एम इन दिल्ली आई डू पुट एन इंटीमेशन कि मैं दिल्ली में हूँ, अगर किसी को मिलना है तो आके मिले। अभी तो मैंने नंबर भी लेके रखा है ऊपर, राइट, सो नंबर जो है बेसिकली रखना आपके पास, वो पर्टिकुलर नंबर जो उसके ऊपर मैं अपडेट देता रहूँगा व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कि वेयर एम आई, राइट। तो जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ मिलता हूँ मैं बच्चों से। ओके।
Yes, I was in Calcutta अभी लास्ट वीक में, तो आई हैड मेट विद द स्टूडेंट इवन ओवर देयर ऑल्सो। तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे आप मिल सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मतलब क्रैक करेंगे तभी मिलेंगे। हाँ, किसको अप्रोच करोगे, मुझे करोगे ना, आई हैव गिवन यू द नंबर ऑल्सो, राइट, सिंपल है। चलो, okay, I take that everything is clear. And if everything is clear, then we will be stopping the session. It's almost now 7:45. I have another lecture at 6 o'clock, तो अभी के लिए रोकते हैं। We will be taking it forward. Then एक most probably 2-3 हफ्ते बाद ही मैं जूम करूंगा इसके बाद में, अगर टाइम मिलता है तो। बट अगर यूपीएससी करना है, हिस्ट्री ऑप्शनल करना है, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। 26 के लिए, सॉरी 27 के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करना। 28-29 के लिए दिस इज द अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी, काफ़ी बढ़िया से प्रिपरेशन आपका होगा। एंड बीए में अगर आप फर्स्ट सेकंड या फिर इवन थर्ड ईयर के लिए हो तो भी आपको ये ज्वाइन करना, यू डोंट वेट, बिकॉज आपको बीए पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, फिर पूरा ऑप्शनल कवर अप करोगे, उसी में आपका बीए कवर अप हो जाता है। तो डू टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल दिस पर्टिकुलर फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग। आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू बैच मोस्ट प्रोबेबली ऑन डे आफ्टर टुमारो, 8 तारीख को, यस, परसों ही 8 तारीख, तो 8 तारीख को जो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एंशंट इंडिया, तो काफ़ी हेल्प भी होगा आपको। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।